हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गेट 2016 लीनियर अलजेब्रा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू वेयर पी स्टेटमेंट इज। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स है 3x3 की, देन एम इज सिंगुलर एंड लेट एस बी ए डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इफ टी इज ए मैट्रिक्स सच दैट S plus 5t इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू डी, देन टी इज डायगनलाइजेबल। यहाँ पे जो आइडेंटिटी इंटू डी है इसका मतलब क्या है कि स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर स्केलर डायगनल मैट्रिक्स। ओके, देन विच ऑफ द अबो स्टेटमेंट्स होल्ड ट्रू। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट होल्ड होगी, यानी कि हमें यहाँ पे क्या बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, पी और क्यू में से। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि आपके पास जो एम मैट्रिक्स है 3x3 की, देन एम इज सिंगुलर। अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है इसका मतलब क्या होता है, दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज इक्वल टू 0। ओके, तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो हमें यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। देखिए यहाँ पे कि जो आपके पास मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट चेक कीजिए। जब आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालोगे, देखिए मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 1 यहाँ पे है 1 1 1 1 2 4 एंड थर्ड रो आपके पास है 1 3 9। ओके, ये आपके पास मैट्रिक्स एम गिवन है। अब डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकालिए, डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या आएगा, 1 इंटू 18 माइनस 12 माइनस 1 इंटू 9 माइनस 4 एंड प्लस 1 इंटू 3 माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे आएगा 18 माइनस 12 6 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 9 माइनस 4 5 एंड प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। ओके, तो यहाँ पे देखिए 6 माइनस 5 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट आपका क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एम इज़ नॉट सिंगुलर। ओके, एम इज़ नॉट सिंगुलर। तो यहाँ से जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये तो आपकी क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। ओके, अब ऑप्शंस देखिए बोथ पी एंड क्यू, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया क्योंकि जो पी स्टेटमेंट है वो हमने चेक कर ली, वो आपकी फॉल्स है। अब सेकंड क्या है, ओनली पी, ये भी आपकी इनकरेक्ट होगी क्योंकि अपनी जो पी स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। अब जो ऑप्शन सी है वो क्या है, ओनली क्यू। अब हम क्यू को चेक कर लेते हैं, क्यू यहाँ पे क्या है, लेट एस बी ए डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स। अब डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए एस इज डायगनलाइजेबल। जो क्यू स्टेटमेंट है इसमें कहा कि एस इज डायगनलाइजेबल, एस इज diagonalizable. This implies there exists a matrix, invertible matrix होगी, ठीक है, there exists a invertible matrix P, invertible matrix P such that क्या कंडीशन है कि D is equal to P inverse S P। ओके, और जो यहाँ पे जो D है ये क्या है, डायगनल मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स। ओके, हमने देख लिया कि अगर आपके पास एस डायगनलाइजेबल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब आगे इसने क्या कहा कि इफ़ टी इज़ ए मैट्रिक्स सच दैट, कंडीशन क्या दी कि एस प्लस 5t इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू डी, देन टी इज डायगनलाइजेबल। हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि टी डायगनलाइजेबल है या फिर नहीं है। ओके, तो अब देखिए आपके पास कंडीशन क्या है, एस प्लस 5t इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू डी। ओके, ये हमें गिवन है, तो हम यहाँ से टी देख लेते हैं कि टी आपके पास क्या आएगा। देखिए 5 इंटू टी इज इक्वल टू आइडेंटिटी डी माइनस एस एंड टी इज इक्वल टू, टी आपके पास क्या आ जाएगा 1/5 आइडेंटिटी डी माइनस एस। ओके, ये आपके पास आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो P इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो अगर मैं यहाँ पे P इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए P इन्वर्स T इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, P इन्वर्स 1/5 आइडेंटिटी ऑफ D माइनस ऑफ S। अब पोस्ट मल्टीप्लाई कीजिए P से तो क्या आएगा, P इन्वर्स T P इज इक्वल टू P इन्वर्स 1/5 आइडेंटिटी D माइनस S, और यहाँ पे क्या आएगा P। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये किसके इक्वल हो गया,
1/5 आप बाहर ले लीजिए क्योंकि स्केलर है। ये क्या आ जाएगा, P इनवर्स आइडेंटिटी D इंटू P, और यहाँ पे क्या है माइनस P इनवर्स SP। अब देखिए जो P इनवर्स SP है ये किसके इक्वल था, D के इक्वल है, डायगोनल मैट्रिक्स है ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आपके पास आ जाएगा D, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो अब देखिए उसके बाद जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका हो गया है, ये इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि क्या आ गया, P इनवर्स T, P इज इक्वल टू 1/5 P इनवर्स आइडेंटिटी D इंटू P, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास माइनस D। ओके, ये अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये क्या है आइडेंटिटी, यानी कि ये भी डायगोनल है। अब देखिए ये कंप्लीट के कंप्लीट आपके पास क्या है, डायगोनल है, तो अगर मैं इसको एक नाम दूं कोई भी बी, मैं यहाँ पे इसको बोल देती हूँ क्या है ये डायगोनल। ओके, डायगोनल, और जो कंडीशन होती है आपकी डायगोनलाइजेबल की यही है कि आपके पास एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज T इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ से जो Q स्टेटमेंट है वो क्या हो गई आपकी, ट्रू हो गई, तो C ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया एंड D ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट P एंड Q। P स्टेटमेंट क्या है, इफ़ M इज एन n क्रॉस n कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स देन RM यहाँ पे क्या है, देखिए RM इज द रेंज स्पेस ऑफ M। ओके, R is the range space of M and NM is the null space of M। ओके, अब यहाँ पे अगर इसने ये कह दिया कि NM स्टार, तो इसका क्या मतलब है, अब अगर इसने यहाँ पे NM स्टार बोल दिया तो इसका क्या मतलब है, नल स्पेस ऑफ M स्टार। ओके, एंड यहाँ पे क्या कहा इसने, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल स्पेस ऑफ M स्टार। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल स्पेस ऑफ M स्टार। ओके, तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी RM की और NM की। ओके, तो डेफिनेशन देखिए यहाँ पे, पहले देखिए अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन की बात करूँ तो देखिए RM इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल y इन Cn, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो यहाँ पे कहाँ से जाएगा, RM इज सेट ऑफ ऑल y इन Cn सच दैट देयर एग्जिस्ट x इन Cn for which mx is equal to y। ओके, एंड अब देखिए जो डोमेन और कोडोमेन है वो यहाँ पे क्या है, Cn है दोनों, एंड NM स्टार क्या होगा, देखिए NM स्टार इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x इन Cn सच दैट M स्टार x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की बात हुई है, तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, orthogonal complement of NM star is set of all Z in Cn such that inner product of x with Z is equal to 0 for all x in NM star। ओके, तो अब इसको कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि रेंज स्पेस ऑफ M इज इक्वल टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ NM स्टार। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, RM से कोई भी एक एलिमेंट लूँगी और वो कहाँ पे दिखा दूँगी, NM स्टार में। ओके, और ऐसे ही जब मैं NM स्टार से कोई भी एक एलिमेंट लूँगी तो वो RM में दिखा दूँगी, तो अपना काम बन जाएगा। अब देखिए लेट y in
आर एम, अगर वो आर एम से है तो किस टाइप का होगा, एम एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए, लेट एक्स डैश अगर मैं कोई भी एक एन एम स्टार से लूँ, इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक्स डैश कोई भी एक एन एम स्टार से लूँ कॉम्प्लीमेंट से, तो इसका मतलब है कि ऑर्थोगोनल इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स डैश विद वाई इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स डैश, अब वाई किसके इक्वल है यहाँ पे, एम एक्स के, एक्स डैश एम एक्स इज इक्वल टू, तो ये देखिए अगर मैं एम को इस साइड लेके आऊँ तो ये यहाँ पे क्या होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एम स्टार एक्स डैश विद एक्स, यहाँ पे ये क्या होगा, एम स्टार एक्स डैश, ये यहाँ पे किसके इक्वल है, एम स्टार एक्स, ये जीरो के इक्वल है। तो इनर प्रोडक्ट जब हम जीरो की किसी के साथ भी करेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स डैश विद वाई इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज वाई कहाँ पे बिलोंग कर गया, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एम स्टार। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज आर एम इज द सबसेट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एम स्टार। ओके, ठीक है यहाँ तक। अब सेकंड हमें क्या करना है, एन एम स्टार को हमें आर एम में कंटेन करवाना है। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, देखिए इफ़ वी टेक वाई, देखिए लेट वाई इन, कहाँ से लेना है हमें, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एम स्टार। ओके, देन दिस इम्प्लाइज इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स इन एन एम स्टार, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। एंड नाउ फॉर एक्स इन एन एम स्टार, दिस इम्प्लाइज, ये किसको इम्प्लाई करेगा कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई इज इक्वल टू जीरो। ओके, एंड हमें क्या पता है कि एम स्टार एक्स जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के, दिस इम्प्लाइज इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज एम जेड, देन इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एम जेड इज इक्वल टू, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो एम स्टार एक्स विद जेड एंड दिस इज ज़ीरो, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ जीरो विद जेड इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज वाई इन आर एम। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज एन एम स्टार ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन आर एम। ओके, अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे ऐड करूँ तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, दिस इम्प्लाइज आर एम इज इक्वल टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एम स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही देखना था कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो यहाँ से फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो आपकी क्या होगी, करेक्ट हो गई। ओके, तो अब देखिए डी ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद क्या है कि देयर एग्जिस्ट यूनिटरी मैट्रिक्स विद एन आइगन वैल्यू लैम्डा सच दैट मोड ऑफ लैम्डा इज लेस देन 1। तो इसको कैसे करोगे, जो यूनिटरी मैट्रिक्स है तो इसके जो रूट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसके रूट्स की बात करूं तो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिट मॉडुलस 1 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मोड ऑफ लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होगी क्योंकि इसने क्या कहा है कि मोड लैम्डा लेस देन 1, स्ट्रिक्टली लेस देन 1। ओके, तो यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा एंड थर्ड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट होगा, ओनली सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कंसिडर ए रियल वेक्टर स्पेस वी ऑफ डायमेंशन n। यहाँ पे देखिए जो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस यहाँ पे दी है, कंसिडर ए रियल वेक्टर स्पेस वी, यहाँ पे जो डायमेंशन ऑफ वी है वो क्या है, n है, एंड ए नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी वी टू वी, इफ डायमेंशन ऑफ टी ऑफ वी इज लेस देन n एंड टी स्क्वेयर इज इक्वल टू लैम्डा टी फॉर सम लैम्डा इन r माइनस जीरो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसको कैसे करोगे, देखिए यहाँ पे जो डायमेंशन है वो n है, ठीक है, जो डायमेंशन है वो इसने कितनी दे दी, n। यहाँ पे एक चीज़ देखिए
कि डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू एन एंड डायमेंशन ऑफ टी ऑफ वी इज लेस देन एन. ओके, एंड वी नो दैट बाय रैंक नलिटी थ्योरम या सिल्वेस्टर लॉ आपको क्या कहता है कि देखिए, वी नो दैट rank of t plus nullity of t is equal to n and rank of t यानी कि डायमेंशन ऑफ t ऑफ v क्या है, लेस देन n है, प्लस नलिटी ऑफ t इज इक्वल टू n. अब देखिए यहाँ पे अगर ये आपका लेस देन n है तो इसका मतलब क्या है कि जो नलिटी ऑफ t है ये आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रही होगी. अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यहाँ पे देखिए, दिस इम्प्लाइज इफ nullity of t is greater than equal to 1, this implies determinant of t क्या आएगा, 0 आएगा. ओके, यहाँ पे जब हम रो इक्वलन फॉर्म में चेंज करेंगे मैट्रिक्स को तो वहाँ से अपने पास कम से कम एक तो पक्का 0 रो बनेगी. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो नलिटी ऑफ टी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट आपका 0 हो गया. दिस इम्प्लाइज टी इज़ नॉट इन्वर्टिबल. ओके, यहाँ से क्या आ गया, जो टी है वो नॉट इन्वर्टिबल. ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो, अब अगर नलिटी ऑफ टी आपका ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है कि दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर एक्स सच दैट कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. ओके, अब यहाँ पे ऑप्शंस चेक कीजिए कि डिटर्मिनेंट आपका 0 है तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो गया. टी इज इन्वर्टिबल, ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया. लैम्डा इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके पास एक तो 0 आइगन वैल्यू मिलेगी पक्का, तभी तो डिटर्मिनेंट आपका क्या हुआ है, 0 हुआ है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया. एंड बी आपके पास क्या है, देयर एग्जिस्ट ए नॉन ट्रिवियल सबस्पेस V1 सच दैट, ये आपका ट्रू होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए कि नलिटी ऑफ टी आपका क्या आया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इस कंडीशन में हमें एक नॉन ट्रिवियल सबस्पेस मिलेगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. लेट M एक मैट्रिक्स है 3x3 की. ओके, बी ए रियल मैट्रिक्स विद आइगन वैल्यू 1 0 एंड 3 इफ़ द आइगन वेक्टर्स, यहाँ पे देखिए 1 और 0 के कोरस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर ये दे रखे हैं. ठीक है, अगर आपके पास लेमडा आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है तो उसकी डेफिनेशन ये है, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, जो एक्स है ये क्या है, आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा, यही है. या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, और x जो है अपना क्या है, आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा. अब यहाँ पे देखिए कि आइगन वैल्यू 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर ये दे रखा है. ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 3f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो 3f की वैल्यू तो तब फाइंड आउट कर पाएंगे जब हमें f का पता होगा कि f क्या है. ओके, तो इसको कैसे करोगे, देखिए इसको कैसे करोगे आप. सबसे पहले हम इनका यूज करते हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर का. ठीक है, वहीं से हमें इक्वेशंस मिलेगी. अब यहाँ पे आइगन वैल्यू 1 के कोरस्पॉन्डिंग देखिए, मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लेती हूँ कि मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ए बी सी एंड सेकंड क्या है, डी ई एंड ई एफ, ये आपके पास मैट्रिक्स है. एंड अगर मैं आइगन वैल्यू 1 के कोरस्पॉन्डिंग देखूं तो आइगन वेक्टर आपका क्या है, 1 1 एंड 1, ये आपके पास x है. ओके, अब हमें देखिए कि a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे पुट कीजिए वैल्यू a b c एंड b d e c e f. ओके, अब यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ लेमडा आपके पास क्या है, 1 है, एंड ये आपके पास क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ओके, अब यहाँ पे देखिए x आपके पास क्या है, जो आइगन वेक्टर है 1 1 1, एंड यहाँ पे आपके पास रहेगी 0 0 0. ओके, अब इसको सोल्व कीजिए, यहाँ पे आपके पास बनेगा a माइनस 1 b, एंड यहाँ पे आपके पास क्या आएगा,
यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, C एंड B D माइनस 1 E एंड यहाँ पे आपके पास बनेगा C E एंड F माइनस 1। ओके, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, 1 1 1 इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए। यहाँ पे सोल्व करने के बाद आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, देखिए, दिस इम्प्लाइज a माइनस 1 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या था, 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये। ओके, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ से बनेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक। सेकंड इक्वेशन देखिए क्या बनेगी आपके पास, b प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड इक्वेशन आपके पास बनेगी e प्लस एफ प्लस सी इज इक्वल टू 1। यहाँ तक ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन बन गई। ओके, अब यहाँ पे इक्वेशंस को इक्वेट करके देखिए। पहले हम एक बार लैम्डा इज इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग और चेक कर लेते हैं कि क्या बनेगा। 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस 0 आइडेंटिटी x इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स ये तो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपके पास जो आइगन वेक्टर है इसके कोरस्पॉन्डिंग वो क्या है, 1 माइनस 1 एंड 0 ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर मैं इक्वेट यहाँ से डायरेक्ट करूँ तो ये बनेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू b। ओके, एंड सेकेंड आपके पास आएगा b माइनस डी इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू d एंड थर्ड आपके पास बनेगा c माइनस ई इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू ई। तो यहाँ से क्या आ गया, b इज इक्वल टू डी। देखिए a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू डी, ये हमें पता चल गया डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे देखिए इनका यूज करेंगे हम, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू डी। ठीक है, एंड c इज इक्वल टू ई यहाँ पे पुट करने हैं हमें। आपके पास ये इक्वेशन है, ये 3 इक्वेशन है आपके पास ये। ओके, तो यहाँ पे रखिए इनको। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में ही रखूँ, यहाँ से मैं इरेज कर देती हूँ और मैं सिर्फ इक्वेशंस को यहाँ पे रखती हूँ। ओके, यहाँ पे देखो, आपके पास जो इक्वेशंस हैं वो क्या है, देखिए, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू डी एंड c इज इक्वल टू ई। एक तो आपके पास ये है, सेकंड आपके पास है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 एंड b प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 1 एंड e प्लस एफ प्लस सी इज इक्वल टू 1। ओके, इनको भी मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है ए बी सी डी की। अब यहाँ पे रखिए ए बी सी, बी की जगह पे भी ये रखेंगे तो 2a, मैं यहाँ कलर चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे आएगा 2a प्लस सी इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे भी ऐसे ही हम रखेंगे d की जगह पे b और b d a, ये तो सेम ही है, तो यहाँ पे 2a प्लस ई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या है, e आपका किसके इक्वल है, c के इक्वल है, तो यहाँ से आएगा 2c प्लस f इज इक्वल टू 1। ओके, अगर मैं यहाँ पे c की जगह पे e रख लूँ तो देखिए क्या आएगा, 2e प्लस f इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ से अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करूँ तो यहाँ पे आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर बचेगा आपका c माइनस ई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि c इज इक्वल टू ई ही आ गया। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे d की जगह पे b अगर मैं रख के देखूँ यहाँ पे तो हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, देखिए कैसे सोल्व करोगे। देखिए इसको, आपके पास ये हो गया। ओके, 2a प्लस, यहाँ पे 2a प्लस सी हो गया, 2a प्लस ई हो गया। ओके,
और यहाँ पे 2e प्लस एफ हो गया, ठीक है, 2e प्लस एफ। अब आप एक चीज़ देखिए कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं। देखो आपके पास जो आइगन वैल्यू है, हाँ हम इसका यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक चीज़ का पता है कि जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ जो होता है वो आपका क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, है ना, ट्रेस एक टाइप से। तो हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखिए इधर सम ऑफ आइगन वैल्यूज़, आपके पास आइगन वैल्यूज़ क्या हैं, 1 + 0 + 3, और डायगोनल एंट्रीज आपके पास हैं a + d + f, a + d + f। तो यहाँ से आपके पास आ गया a + d + f = 4। ओके, ये चीज़ ठीक है। a + d + 4 f आपके पास आ गया 4, और a और d क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से आ गया 2a + f = 4। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं f की जगह पे ये चीज़ रख दूँ, f = 4 - 2a, तो यहाँ से आएगा 2e + 4 - 2a = 1। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका -2a + 2e = -3, यानी कि 2a - 2e = 3। यहाँ तक ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब कर सकते हैं हम, अब ले लीजिए इन दो इक्वेशंस को ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं 2a + e = 1, यहाँ पे 2a से 2a कैंसिल, यहाँ पे हो गया -3e = ये आपके पास क्या आ गया 2, तो e आपके पास क्या आ गया 2/3। ये सही है। मेरे को अब भी कुछ यहाँ पे गड़बड़ लग रही है कि e की वैल्यू 2a + f = 4 आ गया, ठीक है, एंड 2e + f, ठीक है, एंड 2a + e। इसको एक बार छोड़ो, ऐसा मत करो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इन दो इक्वेशंस को करूँ इक्वेट, तो क्या आएगा, एक चीज़ लीजिए, आपके पास है 2a + f = 4 एंड 2a + e = 1। तो 2a से 2a कैंसिल, यहाँ पे है f - e = 3, ये आ गया आपके पास, है ना। अब देखिए f - e = 3, एंड इसको हम लिख सकते हैं -e + f = 3, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, 2e - 2f = -6। अब देखिए आपके पास है 2e + f = 1। अब यहाँ पे कीजिए 2e + f = 1। ओके, 2e से 2a कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया -3f = -7। दिस इम्प्लाइज f यहाँ से क्या आ गया 7/3, ठीक है। f आपका यहाँ से 7/3 आ गया, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है 3f की। तो यहाँ पे होगा 3 × 7/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आपकी क्या आएगी 7। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी 3f की वो क्या आएगी 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट m आपके पास ये हो गई, एंड e⁻m इज़ दिस, एंड हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, ये देखिए ये है 1/e समेशन i = 1 to 3। अगर मैं j पे यहाँ पे वेरिएशन ओपन करूँ तो bi1 प्लस यहाँ पे है bi2 प्लस bi3। ओके, अब इसको अगर मैं ओपन करूँ तो 1/e, ये यहाँ पे क्या आएगा b11 प्लस b21 प्लस b31 प्लस b12 प्लस यहाँ पे b22 प्लस b32
प्लस यहाँ पे क्या आएगा B13 प्लस B23 प्लस B33। एक टाइप से ये देखिए ये एक 3x3 की मैट्रिक्स के एंट्रीज़ का सम है ना, एक 3x3 की एंट्रीज़ का सम है ये, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करोगे, यहाँ पे आपके पास जो M है, मैं नेक्स्ट पेज यहाँ पे ले लेती हूँ। M आपके पास जो मैट्रिक्स है वो इस टाइप की है, क्या है 1 0 0 1 0 0 1 1 0 एंड 0 1 1। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये डायगोनल जो मैट्रिक्स है इसको मैं अलग ले लेती हूँ यहाँ पे, और प्लस क्या रहेगा फिर यहाँ पे आएगा 0 0 0 एंड 1 0 0 0, यहाँ पे क्या आएगा 1 0। ओके, तो जो ये आपके पास मैट्रिक्स है ये कैसी मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आपके पास कैसी है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। एंड ये आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये देखो e⁻m, यहाँ से हम यहाँ से निकालेंगे हम, ठीक है। देखो e⁻m जब आप करोगे तो मैं इसको यहाँ पे ये i है, इसको मैं बोल देती हूँ कि n, i प्लस n, तो e⁻i प्लस n, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, e⁻i और e⁻n एंड e⁻i, इसकी जब आप ओपन करोगे तो क्या आएगी, जब आप इसको ओपन करोगे यहाँ पे आएगा 1 प्लस, ये देखिए ये जैसे ये ओपन कर रखी है, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे आएगा आइडेंटिटी यानी कि 1 ही आएगा, ओके। एंड प्लस यहाँ पे आएगा i²/2 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पे भी आपका आइडेंटिटी ही होता है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, यहाँ पे देखो जैसे इसने किया है, ओके। अब देखो प्लस यहाँ पे क्या आएगा i³ फैक्टोरियल, ये आपका 1 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, आइडेंटिटी स्क्वायर मतलब आपका आइडेंटिटी ही रहने वाला है, तो ये आपके पास क्या हो गया i प्लस i²/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे i² भी क्या i ही रहेगा, ठीक है। तो आप इसको i लिख सकते हो, यहाँ पे भी i/3 फैक्टोरियल, और जब आप यहाँ से i को जब कॉमन ले लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, और ये किसकी सीरीज है आपकी i इंटू e⁻1 की, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, e आ गया, e आइडेंटिटी, या फिर e लिख सकते हो आप इसको। अब हमें क्या देखना है कि e⁻n को जब आप ओपन करोगे तो देखिए e⁻n को जब आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 प्लस यानी कि आइडेंटिटी प्लस यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे n प्लस n²/2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए कि इसका नीलपोटेंसी इंडेक्स क्या है वो देख लेते हैं हम एक बार, उससे हमें यहाँ पे हेल्प मिलेगी ना। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि आपके पास क्या आया है, e⁻i आपके पास क्या आ गया e इंटू आई, ओके। एंड e⁻n हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जब मैं यहाँ पे n² करूँगी तो n² करने पे आपके पास क्या आएगा 0 0 0 1 0 0 एंड 0 1 0, स्क्वेयर कीजिए यहाँ पे 0 0 0 1 0 0 0 1 0, यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, फर्स्ट रो यहाँ पे ये 1 आएगा, इधर क्या आएगा 0 0 0 एंड यहाँ पे ये 0 0 0, ओके। और अब जब n³ कीजिए, n³ करने के बाद आपको 0 मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। तो n² तक ही हम जाएंगे, बाकी की सारी यहाँ पे 0 आएगी। तो अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिए यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड प्लस n आपके पास क्या है 0 0 0 1 0 0
0 1 0 एंड प्लस एन स्क्वायर आपके पास है 0 0 0 0 0 0 1 0 0 और यहाँ पे क्या है बाई 2 कर लीजिए। ठीक है, अब इनको ऐड कीजिए। जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये है 1, ओके, एंड सेकंड में भी 1 और इधर क्या है ये 1/2 एंड यहाँ पे 0 1 0 एंड सॉरी 1 है यहाँ पे, इधर 0 0 1। तो ये एंट्रीज आपके पास आई हैं e⁻m करने के बाद। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सम करना है इनका। ये आपके पास क्या है, देखिए हमें क्या करना है, सम करना है। इधर कीजिए सम, तो ये आपके पास बनेगा 1 + 1 + 1/2 + 1 + 1। तो ये आपके पास क्या आ गया, 4 + 1/2। ठीक है, और बाहर आपके पास ये भी है e, क्योंकि e⁻m आपके पास क्या था, e × e⁻n है ना। तो यहाँ से आपके पास ये क्या आ गया e, और यहाँ पे 9/2 और हमें क्या निकालना था 1/e, है ना। तो यहाँ से देख लेना, ओके। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लेट x y z बी ए बेसिस ऑफ R3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट P एंड Q। P आपके पास ये है x + y y + z x - z इज ए बेसिस ऑफ Rn। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो हम यहाँ पे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x, मैट्रिक्स जब हम बनाएंगे P की तो क्या आएगी, देखिए यहाँ पे मैं बना लेती हूँ। P की जो मैट्रिक्स बनेगी, कोफिशिएंट ऑफ x 1, कोफिशिएंट ऑफ y 1, कोफिशिएंट ऑफ z 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ x 0, कोफिशिएंट ऑफ y 1, कोफिशिएंट ऑफ z 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x 1, कोफिशिएंट ऑफ y 0, कोफिशिएंट ऑफ z इज -1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कीजिए। क्या आएगा डिटर्मिनेंट, 1 × -1 एंड -1 यहाँ पे क्या आएगा -1। तो ये आपके पास क्या आ गया, -1 + 1 = 0। इसका मतलब क्या है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है सभी, तो ये बेसिस नहीं बनेगी। तो P स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट हो गई, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट भी आपका इनकरेक्ट हो गया। ओके, अब हम ये चेक कर लेते हैं कि जो Q स्टेटमेंट है क्या ये बेसिस है, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक कर लेते हैं पहले। वही इसकी मैट्रिक्स बनाइए आप। मैट्रिक्स क्या बनेगी, कोफिशिएंट ऑफ x 1, कोफिशिएंट ऑफ y 1, कोफिशिएंट ऑफ z 1, यहाँ पे क्या है 1 2 -1 1 0 -3। ऐसे ही इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए। डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 × -6 एंड -1 यहाँ पे क्या आएगा -3 एंड +1 और यहाँ पे क्या आएगा +1 एंड -2। तो ये आपका बन गया -6 और यहाँ से क्या बन गया +2 -2। तो ये आपके पास आ गया -6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये ईजिली आपकी क्या बन जाएगी, बेसिस, यानी कि जो Q स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ओके। डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखिए, लेट V बी दी सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस y डबल डैश। यहाँ पे आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेटिस्फाइंग। आपके पास एक कंडीशन भी दी है इसने, y(0 = y(1), यानी कि एक टाइप से ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन इसने लगा दी है। वेयर a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन डायमेंशन ऑफ v। हमें यहाँ पे डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए, जब भी हमें यहाँ पे इस टाइप की इक्वेशंस की डायमेंशन यहाँ पे फाइंड आउट करनी हो, v आपके पास क्या है, सेट है आपके पास जिसके अंदर इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो इसके पास जो सॉल्यूशन हो गया, अगर ये सेकंड ऑर्डर की तो 2 सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेंगे। इसकी डायमेंशन यहाँ पे कितनी होगी, 2 डायमेंशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसने क्या किया कि कंडीशन इसने लगा रखी है y(0 = y(1). तो हम कैसे निकालते हैं, फिर डायमेंशन। अब देखिए डायमेंशन ऑफ v आपके पास क्या हो गई, 2 एंड नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे कितनी है, 1। ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है इसने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल डायमेंशन निकालेंगे वो क्या होगी, डायमेंशन ऑफ v माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन। ओके, तो डायमेंशन ऑफ v आपके पास 2 है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन आपके पास 1 है, तो कितनी आ जाएगी 1, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 1। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, लेट सी नोट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस ऑफ एक्स एन सच दैट एक्स एन इन आर वे है, जो एक्स एन जो आपकी सीक्वेंस है वो कहाँ पे कन्वर्ज करती है, 0 पे, एंड एम इज इक्वल टू सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल सीक्वेंसेस एक्स एन इन सी नोट सच दैट एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस अप टू एक्स टेन इज इक्वल टू 0। जो ये है ये क्या है, सबसेट है सी नोट की। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डायमेंशन ऑफ सी नोट बाई एम हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, देखिए जो यहाँ पे एम है वो क्या है, सबसेट ऑफ सी नोट है। तो यहाँ पे जो डायमेंशन ऑफ सी नोट बाई एम होगा वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ सी नोट माइनस डायमेंशन ऑफ एम। ओके, और यहाँ पे देखिए जो डायमेंशन ऑफ सी नोट है इसको एज इट इज़ रखिए, एंड डायमेंशन ऑफ एम, डायमेंशन ऑफ एम क्या होगा, यहाँ पे देखो डायमेंशन ऑफ एम, यहाँ पे अपने को पता है कि यहाँ पे एक लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन हमें गिवन है, ये आपके पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ सी नोट माइनस यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन ऑफ एम। ठीक है, इसमें जो गिवन है हमें, तो इधर से क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ सी नोट माइनस डायमेंशन ऑफ सी नोट माइनस कितनी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन 1। तो इधर क्या बनेगा, देखिए डायमेंशन ऑफ सी नोट माइनस डायमेंशन ऑफ सी नोट प्लस 1। तो ये कैंसिल होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो इसकी डायमेंशन जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, क्योंकि जो ये एम है ये क्या है, सबसेट ही है सी नोट का। ओके, तो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है गेट 2016। ठीक है, तो अगर आपको मेरी CSIR नेट की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है तो लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी जो स्टार्ट हमने कर रखा है वो क्या है, रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, अगर किसी को अभी जो फ़िलहाल जो एग्ज़ाम हुआ है, जो 9 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है, अगर उसकी PGT की वीडियो देखनी है अभी, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, तो अगर PGT मैथ्स की जो वीडियो देखनी है वो हमने डाल दी है चैनल पे, वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हो। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि अभी HPSC ने पेपर में चेंज कर दिया है। अभी पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर रखे हैं। ठीक है, जो पेपर 1 है वो आपका ऑब्जेक्टिव रखा है, एंड पेपर 2 आपका क्या रखा है, सब्जेक्टिव रखा है। तो पेपर 1 हो चुका है, पेपर 2 अभी होने वाला है। तो ठीक है, पेपर 1 की हमने कंप्लीट वीडियो डाल दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।